जिसने नारुतो शिपुडन देखी है उसने कहीं ना कहीं तो बोरुटो के कुछ इनिशियल एपिसोड्स तो जरूर देखे होंगे। बोरुटो की ऑनगोइंग सीरीज बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के पहले एपिसोड से ही इस आर्क को बहुत ज्यादा हाइप मिली हुई है और इस आर्क से मेरा मतलब है कावाकी आर्क से। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक एनिमे सीरीज के कुल 172 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं और अवेलेबल है देखने के लिए, और एनिमे में ये आर्क पहले ही स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरे कावाकी आर्क को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है, तो अगर आप सीरीज को खुद के लिए स्पॉइल नहीं करना चाहते तो यहीं रुक जाओ। मगर आप उनमें से हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मगर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी कारा की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाओ पहले जाकर वो देख लो, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, क्योंकि पूरी आर्क को सिर्फ एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इस पूरी आर्क को एक वीडियो में एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, और ज्यादा लंबी वीडियोस आजकल कोई देखता है नहीं, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। तो चलो अब यार शुरू करते हैं। इस आर्क की शुरुआत होती है कारा के बेस से, जहाँ जिगेन वहाँ मौजूद बाकी के कारा मेंबर्स यानी बोरो, काशिन कोजी, विक्टर, कोड और डेल्टा को बताता है कि वेसल गुम हो चुका है, और कारा मेंबर्स को डाउट है कि वेसल लैंड ऑफ फायर के जंगलों में ही कहीं है, और विक्टर इस गलती का जिम्मेदार बाकी के मेंबर्स को मानता है। और फिर काशिन कोजी और विक्टर आपस की बहस में उलझ जाते हैं, मगर जिगेन उनकी बातों को बीच में काट कर उन्हें उस वेसल को किसी भी कीमत पर रिकवर करने के ऑर्डर्स देता है, और वेसल को रिकवर करने की जिम्मेदारी काशिन कोजी खुद पर लेता है। और फिर सारे मेंबर्स गेंजुत्सु कम्युनिकेशन काट कर वहां से चले जाते हैं। फिर विक्टर अपना बड़ा मुंह खोलता है और कहता है कि काशिन कोजी अगर यहाँ सच में होता तो मैं उससे इस गलती के लिए उसका गला काट देता। और फिर काशिन कोजी प्रकट होता है और वो विक्टर को मार देता है, और इसके साथ हमारे विक्टर चाचा का सफर यहीं खत्म होता है। वहीं दूसरी ओर नारुतो टीम 7 को मिशन देता है कटासुके और इसके निंजा टेक को र्यूटन सिटी के रिसर्च लैब तक एस्कॉर्ट करने का। अगर आप भूल गए हैं कि कटासुके कौन है तो जान लो कि ये वही रिसर्चर है जिसने चुनिन एग्जाम में बोरुटो को निंजा टूल्स सप्लाई किए थे। तो बोरुटो, मित्सुकी, सारदा और कटासुके र्यूटन सिटी के लिए निकलते हैं, और जाते वक्त उन्हें ट्रेन में कटासुके का पुराना पेशेंट आओ मिलता है। वहीं दूसरी ओर कोनोहामारू और मुजिनो एयरशिप क्रैश के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिनमें उन्हें एक खाली कंटेनर मिलता है, जिसकी चिप से कोनोहामारू डेटा कॉपी करने की कोशिश करता है। उसी वक्त नारुतो कोनोहामारू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ पर हो रही सिचुएशन के बारे में पता चल सके, मगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो नारुतो बोरुटो और उसकी टीम को, जो र्यूटन सिटी के लैब में पहले ही पहुंच चुके हैं, उन्हें कॉल करके कोनोहामारू और मुजिनो को ढूंढने का मिशन देता है। और इस मिशन में बोरुटो और उसकी टीम के साथ कटासुके भी जाता है उन्हें कंपनी देने के लिए। बोरुटो और उसकी टीम जब क्रैश साइट पर पहुंचते हैं तब उन्हें दिखता है निंजा टेक्नोलॉजी से बनाए गए पपेट्स जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, मगर किसी तरह वो उनसे बचकर निकल जाते हैं। और फिर बोरुटो और उसकी टीम ये सोचकर परेशान होते हैं कि कौन है जो उन पर निंजा टेक से हमले करवा रहा है। तब हमें पता चलता है कि कटासुके को गेंजुत्सु से कंट्रोल करके उससे निंजा टेक्नोलॉजी डेवलप कराई गई थी, मगर किसके लिए वो पता नहीं चल पाया था। हो सकता है कि ये वही टेक्नोलॉजी हो जो कटासुके से बनवाई गई थी। किसी तरह बोरुटो और उसकी टीम कोनोहामारू और मुजिनो को ढूंढने में कामयाब होते हैं, मगर वो देखते हैं कि मुजिनो गंभीर रूप से घायल है और वो बिल्कुल भी चलने की कंडीशन में नहीं है। तब कोनोहामारू समझाता है कि उन पर भी निंजा पपेट्स ने अटैक किया था और किसी तरह वो बचकर निकल गए थे, और कोनोहामारू चाहता है कि उसने जो थोड़ा बहुत डेटा कॉपी किया है वो ले जाकर होकागे को सबमिट किया जाए ताकि कुछ पता चल सके इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। और तब उसी वक्त जनरल आओ आ जाता है और उन सबको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इन्फॉर्मेशन बाहर जाए। मगर आओ के निंजा टेक के सामने कोनोहामारू और उसकी टीम नहीं टिक पाती और हार जाती है। मगर यही मुजिनो कोनोहामारू और उसकी पूरी टीम को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह किए बगैर उस पूरी जगह को उड़ा देता है ताकि कोनोहामारू, बोरुटो, सारदा, मित्सुकी और कटासुके यहाँ से जिंदा बचकर निकल सके। मगर उस धमाके में आओ बच जाता है और मुजिनो प्रोबेबली मर जाता है। बोरुटो और उसकी टीम किसी जगह शेल्टर लेती है ताकि कोनोहामारू की इंजरीज को हील किया जा सके। तब कटासुके सच सच बता देता है कि कैसे चुनिन एग्जाम के दौरान उस पर गेंजुत्सु का यूज करके उसके पास से सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और उसकी टेक्नोलॉजीज चुरा ली गई थी। मगर पूरी टीम समझ जाती है कि जो कुछ भी हो उसमें कटासुके की कोई गलती नहीं थी, और उन्हें पता चलता है कि वो जनरल आओ ही था जिसने कटासुके पर गेंजुत्सु का यूज किया था। और अपनी गलती सुधारने के लिए कटासुके पूरी टीम को बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन होकागे तक पहुंचना जरूरी है,
इसलिए मैं आओ को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और कोनोहामारू और उसकी टीम मौका देकर वहां से कल्टी मारेगी। मगर बोरुतो उससे सहमत नहीं होता और कहता है कि आओ का सामना हम सब मिलकर करेंगे। फिर बोरुतो और उसकी टीम आओ को एक प्रॉपर प्लान के तहत उसे सबक सिखाने में कामयाब होते हैं और वो पूरी तरह कमजोर हो जाता है और मरने की हालत में आओ बोरुतो को कहता है कि तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह एक सॉफ्ट शिनोबी है। और बोरुतो वहां से चला जाता है और फिर बैम काशिन कोजी प्रकट होता है और आओ को मार देता है। फिर काशिन कोजी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कोनोहामारू को फाइट करने के लिए उकसाता है और फिर थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन के बाद कोनोहामारू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोनोहामारू और काशिन कोजी अपना अपना स्पेशल मूव यूज करते हैं। कोनोहामारू और काशिन कोजी का रासेंगान आपस में टकराता है और बूम धमाका होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, काशिन कोजी ने रासेंगान यूज किया कोनोहामारू के अगेंस्ट और ये देखकर कोनोहामारू भी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जैसा कि वो बता देगा। ऑब्वियसली वो आंसर नहीं देता और फिर अपने किसी जुत्सु का यूज करके कोनोहामारू को आग की लपेट में ले लेता है और अपने सेंसे को इस हालत में देखकर बोरुतो ड्रामेटिकली चिल्लाता है और फिर सडनली बोरुतो के हाथ में जो मार्क है वो स्प्रेड होने लगता है और ठीक वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा, मतलब करीब करीब वैसा ही। फिर बोरुतो कोनोहामारू के ऊपर लगी आग को ऑब्जर्व कर लेता है हाथ पर जो मार्क है उसके जरिए। ये देखकर काशिन कोजी भी हैरान हो जाता है और कहता है कि हम तो यही सोच रहे थे कि वो नारुतो था जिसने मोमोशिकी को हराया था, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा, तो वो तुम थे उजुमाकी बोरुतो। और फिर वो सबको गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फिर टीम जब विलेज की ओर जा रही होती है तब उन्हें उन जंगलों के अंत में बहुत सारे निंजा पपेट्स का मलबा दिखता है और फिर थोड़ी दूर उन्हें अधमरी हालत में एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ मिलता है जिसके हाथ में भी ठीक वैसा ही निशान है जैसा बोरुतो के हाथ में है। और यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। और दोस्तों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं दूसरे पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मगर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये पहली बार है जब मैं कोई स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यारो। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलती को सुधार सकूं और आपको बेहतर एंटरटेन कर सकूं। हाँ, अगर आप नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार को सपोर्ट कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा। Cause they know we gon' be stars. They say they know me, don't know who they are. I run my life cause it come from my heart. Don't want us to win, they won't rip us apart. I wish my people would just play it smart. If I could lead the way, I would take us so far. Can't play a nigga that's stream but smart. Switching lane.